आपने भी कभी सोचा होगा कि ब्रेकआउट हुआ है, चलो ट्रेड लेते हैं, और जैसे ही आपने ट्रेड लिया मार्केट एग्जैक्ट आपके अपोजिट चला गया, मार्केट रिवर्स हो गया। सो ऐसे भी आपके साथ भी बहुत से टाइम हुआ होगा। तो आज ये पर्टिकुलर वीडियो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना कैसे है, मार्केट में फेक ब्रेकआउट के साथ कैसे ट्रेड लेने हैं, ये सब कुछ आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो के साथ आखिर बने रहो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। ओके, चलते हैं स्क्रीन पर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट्स होते क्या है? मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल को जब तोड़ता है तो यहाँ पर भी हम फेक ब्रेकआउट्स दिखते हैं, या मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को क्रॉस ओवर करता है तो यहाँ पर भी हमें फेक ब्रेकआउट्स दिखते हैं। ओके, मानो एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट गया, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ओके, और क्रॉस करने के बाद फिर वहां से रिवर्स आया, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स हुआ है। ओके, ये हुआ फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि व्हाई फेक ब्रेकआउट्स हैपन। तो फेक ब्रेकआउट अक्सर बनते क्यों है, होते क्यों है, ये डिस्कस करेंगे। तो मानो जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स दिखाते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की मेंटेलिटी उनको मालूम होती है। उनको सिखाया गया है रिटेल ट्रेडर्स को कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई देता है तो यहाँ पर हमें ट्रेड में एंटर होना है, और उसी का फायदा लेते हुए जो बड़े प्लेयर्स है यहाँ पर ऐसे फेक ब्रेकआउट ट्रैप यहाँ पर मार्केट में बिछाते हैं। ओके, और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स है यहाँ पर फंसते हैं, और ऐसे फंसते हैं कि यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हंटिंग ही हो जाता है। यहाँ पर ऐसे फेक ब्रेकआउट्स मार्केट में दिखने को आपको मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स बनते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स हमें आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखो, डेल्टा एक्सचेंज एक FIU रजिस्टर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। BTC, USD, इथेरियम में आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या अदर कॉइन्स है उस पर आप फ्यूचर्स भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई अकाउंट्स ओपन नहीं है तो आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं सीधा फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में BTC, USD में जाते हैं, और आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि हमें फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना कैसे। ओके, अगर फेक ब्रेकआउट्स एक सीधा एग्जाम्पल है, ये देखो, ये एक लाइन है। ओके, सो इस लाइन को हम ऐसे पॉइंट्स की तरफ जोड़ते हैं। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लेवल को टच किया यहाँ पर, और सेकेंड टाइम यहाँ पर टच किया, बट इस टाइम क्या हुआ, मार्केट ने उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा। ओके, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखाई देता है। सो ये ब्रेकआउट फेक है या रियल है, ये कैसे पता चलता है? तो आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो थिंग हमें देखनी चाहिए ब्रेकआउट्स के ऊपर, वो वॉल्यूम। आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो, स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट दिखाई दिया तो आपको उसका वॉल्यूम दिखना चाहिए। आपको वॉल्यूम चाहिए तो जस्ट इंडिकेटर पे जाओ और यहाँ पर वॉल्यूम लिखो, और जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दिया जस्ट क्लिक करो, आपको वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने पहले से वॉल्यूम रखा है, तो यहाँ पर देखो, ये नीचे जो बार्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वही है वॉल्यूम। अगर हमें ब्रेकआउट्स मार्केट में किसी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम है उसमें जो बार्स बन रहे हैं वो छोटे बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो रहा है तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम आपको दिखाई देता है कि जब कितने प्लेयर्स इस मार्केट में इंटरेस्टेड है, क्या बाइंग हो रही, कितनी प्लेयर्स बाइंग में इंटरेस्टेड है, क्वांटिटी आपको बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पर हमें ब्रेकआउट दिखाई दिया, बट ब्रेकआउट दिखाई देने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम भी घट रहा है। ओके, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, तो जस्ट ये फर्स्ट इंडिकेशन हमारे लिए दिखाई देता है। अब जब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखाई देता है, सो ब्रेकआउट दिखाई देने के बाद यहाँ पर हमें शैडो नहीं दिखाई देनी चाहिए। ब्रेकआउट अगर होता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी कैंडल शो करनी चाहिए, जैसे बिग बार। ओके, एक अच्छी हेल्दी कैंडल हमें दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद उस कैंडल का जो हाई है उसकी इधर हम यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे हम SL लगा के चल सकते हैं। बट यहाँ हमें कोई ऐसी
हेल्दी कैंडल भी नहीं शो कर रही है। अब यहाँ पर देखो कैंडल जस्ट यहाँ पर हमें वीक दिख रही है, यहाँ पर जस्ट हमें शैडो दिख रही है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट्स फुल्ली आइडेंटिफाई हो चुका है। ओके, सो अगर हमें कोई भी ट्रेड लेना है फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर तो जस्ट हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर देखो ये एक एग्जांपल है, मानो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे एक ट्रायंगल की फाउंडेशन में, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उसको, मानो ऐसे हमने ड्रॉ किया। ओके, यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट दिखाई दिया। अगर हम इस फेक ब्रेकआउट के यहाँ पर हम इंटर हो जाते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग हो जाता था। बट अगर हम वेट करेंगे फेक ब्रेकआउट को रोकने का, तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मार्केट ऊपर गया है इस लेवल में मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से उस लेवल को रिटेस्ट करेगा या उससे थोड़ा वो नीचे भी जा सकता है। अगर हम रिटेस्ट पे यहाँ पर एंट्री ले जाते तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है। जो भी एसएल हमारा रहेगा, जो प्रीवियस लो वगैरह है, मार्केट ने जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल वगैरह बना है वहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। जैसे कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर हमारा एसएल हो सकता है। ओके, और हम टारगेट रखेंगे जो जहाँ से मार्केट क्रैश हुआ है। ओके, या जहाँ से एक मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है, यहाँ पर हम टारगेट रख सकते हैं। आप देखो इजीली हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता था। हम एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये भी बनती है कि आप यहाँ पर जो रिटेस्टिंग है, मार्केट जब रिटेस्ट करता है वहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो ऊपर साइड की तरफ। अगर मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाई दिया, ओके, सो हम नेक्स्ट जो आएगा फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे ले। ओके, अगर आपको लगता है कि फेक ब्रेकआउट यहाँ पर है, ओके, तो आप मार्केट को शॉर्ट कीजिए। ओके, जो आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड कीजिए। मानो यहाँ पर देखो जो एग्जांपल है ये लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लगाया, उस क्रॉसओवर दिखाया उस रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट दिखाई दिया और अगले ही सेकंड मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल मार दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो मार्केट ने रिवर्सल मारा वो कैंडल का जो हाई, तो यहाँ पर हमारी रहेगा स्टॉप लॉस और जिसका लो जो है यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट करेंगे ऐसे, उसका जो हाई है यहाँ पर हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। और आप देखो इजीली हम जो प्रीवियस मार्केट ने सपोर्ट लेवल वगैरह बनाए हैं वहां पर हम जो प्रॉफिट हमारा बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इजीली हमें 1:2 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। तो ये आप ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी है जो आप फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। ओके, फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने फेक ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तो यही है आज का पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे पहचानना चाहिए। तो हमने सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर चुका है। आई होप कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, आपने ये स्ट्रैटेजी सीखी होगी, अपने उस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करो। ओके, अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज, यहाँ पर आपको न्यूज या वॉलेटिलिटी में ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स यहाँ पर कॉमन हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आप देखो यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम। आप अगर यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई रेजिस्टेंस लेवल है या कोई सपोर्ट लेवल है, ब्रेकआउट अगर हमें दिख रहा है तो हम कंफर्मेशन करेंगे, बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्या हमें यहाँ पर हेल्दी कैंडल्स शो कर रही है, क्या हमें बड़ी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है या छोटी टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, तभी हम यहाँ पर कंफर्मेशन करेंगे। उसके बाद हम ऑलवेज मैनेजिंग रिस्क, कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं बनती। ओके, सो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपका जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ। कोई भी स्ट्रैटेजी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई स्ट्रैटेजी आपको 100% रिटर्न देगी, ओके, क्या 100% आपके फेवर में होगी। मैं एक चीज के ऊपर टिका हुआ हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, मैं उस स्ट्रैटेजी में, उस ट्रेड में यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। आपकी जो मैनेजिंग रिस्क है वो मैनेज करके चलना चाहिए। ओके, तो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी ट्रेड आप लेते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ।
जो भी रिस्क हो, रिस्क छोटी लो, प्रॉफिट जो बनेंगे वो बड़े बनेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ कि आपने भी ऐसी कोई मिस्टेक की होगी या उससे आपने कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो और ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी स्ट्रैटेजी भरी वीडियो में। तो बाय। ओके।